मतलब जब जब ये इसने डाउनफॉल दिया है उसके बाद जो पुल बैक आया है वो सीधा पैसा उसने डबल करा है। मतलब इस कंपनी के शेयर में हमें दबा के प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है इंडियन पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में हम कि अभी इस कंपनी के शेयर हमें खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, और अगर आपने पहले से खरीद रखे हैं तो आप उसे होल्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने कितने पे खरीद रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कंपनी का कारोबार क्या है। तो कंपनी जो है वो है रिन्यूएबल पावर जनरेटिंग और स्मार्ट ग्रिड की। ठीक है, ये कंपनी का कारोबार है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? तो भाई साहब कंपनी का मार्केट कैप है 1752 करोड़ का। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है? 172 करोड़ का। ठीक है, एक साल के अंदर कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है उसको देख लीजिए। तो 14 रुपये 60 पैसे का लो है और 28 रुपये का इसका हाई है। करंट प्राइस क्या चल रहा है भैया? 18 रुपये। बुक वैल्यू कितनी है भाई साहब? 11 रुपये 40 पैसे। ROE कितना है? 1.69%। ROC कितना है? 4.36%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जी हाँ कंपनी प्रॉफिटेबल है, 17.8 करोड़। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है भाई साहब? आप देख सकते हो 59.50% की। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है, जी हाँ 17.90% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्या कंपनी डिविडेंड पे करती है? जी हाँ, आप देख सकते हो 0.28% ये अपने हर एक शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है। कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है? 1 रुपये की। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स 0.84% हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट वार अगर आप देखोगे तो 5.24% हमें देखने को मिल रहा है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो ये है भाई साहब कंपैरिजन वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं 8वें नंबर पर है भाई साहब इंडियन पावर कॉरपोरेट। अगर पीई की बात करें इन सभी कंपनियों के मुकाबले तो आप देख सकते हो 98.47 का हमें पीई देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहीं अगर सबसे हाई किसी का है तो वो है एनटीपीसी ग्रीन का 349। ठीक है, और अगर कंपैरिजन वाले सेक्शन में हम देखें सबसे ज़्यादा हाई किसका शेयर है तो आप देख सकते हो अडानी ग्रीन का। ठीक है, 1249। लेकिन अगर देखें तो भाई साहब मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा है, 1,97,845 करोड़ का मार्केट कैप है अडानी ग्रीन का। वहीं अगर इंडियन पावर का अगर हम देखें तो केवल 1,751, इतना फ़र्क है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो आप देख सकते हो 2014 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सेल्स इस कंपनी की लगातार हमें ना तो बढ़ती हुई दिख रही है ना घटती हुई दिख रही है, मतलब एक एवरेज में ही चल रही है, थोड़ा सा बढ़ रहा है थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस का भी वही हाल है, ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। ठीक है, एक एवरेज में ही चल रहा है। केवल 2017 में कुछ हमें दिखा था एक्सपेंसेस और सेल्स वाले में थोड़ा ग्रोथ, लेकिन बाद में अगर लगातार अगर हम देखें तो एक एवरेज में ही ये चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला सेक्शन। यहाँ पर केवल 2 टाइम इन्होंने लॉस फेस करा है, एक तो 2017 में, उसके बाद 2023 में। तो ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में है? तो आप देख सकते हो कंपनी प्रॉफिट में, हर साल ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन एक एवरेज में ही चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ रहा है थोड़ा सा कम हो रहा है। उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हो ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। अगर आप देखोगे तो 2017 में इन्होंने नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत ज़्यादा जनरेट करा है। मतलब 2017 में कंपनी का जो शेयर है वो बहुत आगे तक गया होगा, ये हमें चार्ट पे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर बाद में अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो 2018 से लेके तो 24 तक तो एक एवरेज में चल रहा है। ये देखिए हल्का सा बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, मतलब एक एवरेज प्रॉफिट ये जनरेट कर रही है। लेकिन बात ये है इंपॉर्टेंट कि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर रही है लगातार। ठीक है, 2014 से लेके 2024 10 साल हो चुके लगातार ये कंपनी प्रॉफिटेबल है।
ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट और लॉस वाली बात हो गई। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट क्या दिखाती है। तो भाई साहब ये है कंपनी की बैलेंस शीट 2014 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। इक्विटी कैपिटल अगर आप देखोगे तो 97 थी, वो भी अभी तक 97 ही है, परिवर्तन नहीं दिखा है। रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेस पहले कंपनी के बड़े थे, अगर आप देखोगे 2017 में बड़े थे, 2018 में, लेकिन बाद में वापस से ये एवरेज हो चुके हैं। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास जितनी लाइबिलिटीज़ है उतने एसेट्स भी हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अदर लाइबिलिटी और एसेट्स की बात करें तो अदर लाइबिलिटी यहाँ पर जितनी है उतने ही अदर एसेट्स भी हमें कुछ एवरेज में ही दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट एकदम ओके रिपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की कि इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 2017 में 59.49%, वो अभी तक ऐसे के ऐसे ही है। ठीक है, 59.47%, मतलब केवल हल्का सा इन्होंने कुछ फेरबदल करा है। बाकी एफआईआई की अगर हम बात करें तो एफआईआई के पास कुछ भी नहीं है। 2024 में इन्होंने मार्च के महीने में 0.25% की होल्डिंग ली थी, लेकिन सितंबर आते आते इन्होंने 0.12%, मतलब आधे शेयर ये भी बेच चुके हैं। ठीक है, डीआईआई की अगर हम बात करें तो डीआईआई ने 2017 में 0.12% ले रखे थे, वो अभी भी ऐसे के ऐसे ही है 0.12%। वहीं अगर हम पब्लिक की बात करें, पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, तो पब्लिक के पास 39.46% शेयर अवेलेबल थे 2017 में। अभी भी अगर आप देखोगे तो 40.28% शेयर अवेलेबल है, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। सबसे ज़्यादा किसके पास शेयर है, तो सबसे ज़्यादा है भाई साहब प्रमोटर के पास। ठीक है, अब किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी का शेयर कब होल्ड करेगा, जब कंपनी ग्रो कर रही होगी, समझ रहे हो। तो यहां पर भी वही सीन हमें दिख रहा है, प्रमोटर ने दबा के होल्ड कर रखा है। ठीक है, 17 से लेके 24 तक अभी तक इन्होंने कुछ भी शेयर में हेर फेर नहीं करा है। ठीक है, तो इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये आप देख सकते हो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। 1 अप्रैल 2008 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी। जब इस कंपनी का शेयर आया था तो वो कितने पे आया था, केवल 24 पैसे पे। ठीक है, लेकिन उसी महीने इसने हाई कितना लगाया है, 5 रुपये 41 पैसे का। ठीक है, उसके बाद लगातार हमें अप मूव देखने को मिला, और कहाँ तक का हाई लगाया है उसको समझिए, 48 रुपये 60 पैसे का। ठीक है, कब लगाया था इसने, 2017 में। ये देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि 2017 में कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करा है। ठीक है, उसके बाद वापस इसका प्रॉफिट कम हुआ और लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी करी, तो वापस से इसने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया है। कितना दिखाया है उस चीज़ को समझिए, ये लगभग 4 रुपये 40 पैसे। भाई साहब 48 रुपये 60 पैसे से डायरेक्ट 4 रुपये 40 पैसे का लो। ठीक है, और वहीं पर अगर हम ओवरऑल लो की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो कितना है, 24 पैसे से 48 रुपये, और 48 रुपये से 4 रुपये, और 4 रुपये से वापस आप देखिए कितना हाई लगाया है इसने। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 रुपये से सीधा वापस गया ये 31 रुपये के आसपास, और वहाँ से वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। वो कितनी आई है ये देखिए, यहाँ पर 9 रुपये के आसपास। ठीक है, 9 रुपये से वापस से ऊपर गया कितना, लगभग ये आप देख सकते हो 28 रुपये के आसपास। मतलब जब जब ये इसने डाउनफॉल दिया है उसके बाद जो पुल बैक आया है वो सीधा पैसा उसने डबल करा है। मतलब इस कंपनी के शेयर में हमें दबा के प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। ठीक है, कंपनी ओवरऑल क्या है, कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। ठीक है, डिविडेंट भी पे कर रही है। अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएं इस कंपनी में, अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएं इस चार्ट पे, तो आप देखिए ये यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, बाकी अगर कंपनी इसी तरीके से आगे प्रॉफिट जनरेट करती रही, इसी तरीके से ग्रो करती रही, तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि अभी इस कंपनी का जो शेयर हमें 17 रुपये के आसपास दिख रहा है, ये आने वाले टाइम पे 170 से भी ज़्यादा हमें दिखा देगा। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा बड़ा नहीं है, पावर सेक्टर की ये भले कंपनी है, लेकिन अभी हमने कंपैरिजन वाले सेक्शन में देखा उनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर ये इस कंपनी का भी मार्केट कैप अगर आने वाले टाइम पे अगर बढ़ता है तो ये कंपनी भी 1000 से भी ज़्यादा जाने का दम रखती है। क्यों, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन उसके लिए कंपनी को भी उस लायक बनना पड़ेगा कि 1000 तक जाए। बड़ा कैसे बनना पड़ेगा, इसका मार्केट कैप बढ़ाना पड़ेगा इसको सबसे पहला, और इसका जो कारोबार है इसको फैलाना पड़ेगा।
ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, अगली वीडियो में किस कंपनी के बारे में बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिलती रहेगी।